नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में अहिंसा के अग्रदूत 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं इस दौरान सीएम सैनी ने घंटाकर्ण मंदिर में शीश झुकाकर सर्व समाज के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। खबर पंजाब से है, जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने की वजह से 3 मजदूर दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और बाकी 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं इस घटना से गुस्साए मजदूरों ने हंगामा कर दिया और अस्पताल के एम्बुलेंस को तोड़ दिया। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने बल का प्रयोग करके हंगामा कर रहे मजदूरों को वहां से खदेड़ा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 92 में गुड़गांव में सिग्नेचर की साइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ काम चल रहा है। तो वहाँ मिट्टी दबने के कारण कुछ लोग फंसे हुए हैं। पुलिस मौके पे पहुंची, साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया, अपने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी हमारे मौके पे पहुंच गई थी। तो पुलिस और मैनेजमेंट टीम ने मिलकर 2 लोगों को निकाला जो थोड़े घायल थे, उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया और एक की मृत्यु हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आज देश के 140 करोड़ लोगों का भविष्य स्वर्णिम बनाने का वक्त। आप सब लोग एकजुट होकर भाजपा के चुनाव निशान कमल के बटन पर मोहर लगाएं, ताकि देश तरक्की की राह पर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको मिलजुल कर इस बार बीजेपी को 400 पार पहुंचाना है। डॉक्टर तंवर रानिया की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल, थल और नभ हर जगह देश को अग्रिम श्रेणी में खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देश के आम आदमी की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए उन्होंने काम किया। गांव शहर का विकास करने वाले एक ऐसे युग पुरुष नरेंद्र मोदी के रूप में हमें मिले हैं, जिन्होंने आम आदमी की तरक्की का रास्ता दिखाया है। तो वहीं फरीदकोट के जीजीएस मेडिकल में इंटर्नशिप कर रही एमबीबीएस की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक की पहचान डॉक्टर अनुष्का निवासी फरीदकोट के रूप में हुई है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार मृतिका एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद फरीदकोट के जीजीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मृतिका एमबीबीएस के बाद एमडी की तैयारी कर रही थी, जिसे लेकर वो काफी तनाव में थी। वहीं अंतरजातीय प्रेम विवाह करने के बाद कई बार लड़का या लड़की मारने या मारे जाने के मामले अक्सर हमारे सामने आते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां लड़की के परिजनों द्वारा अपने ही दामाद अभिषेक की निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले अभिषेक और रिसु प्रेम विवाह किया था दोनों ने, मगर रिसु के परिजन इस विवाह से खुश नहीं थे। और तो वहीं बाइकों पर सवार करीब आधा दर्जन युवकों ने अभिषेक और उसके दोस्तों पर तलवार और चाकू से जोरदार हमला बोल दिया। इससे पहले कि अभिषेक का कुछ समझ पाता, वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। आरोपी गिरफ्तार है, जिसमें दो सगे भाई हैं और दोनों ने ही अपनी बहन के लव मैरिज का बदला लेने के लिए ये हत्या की है और यही मेन मोटिव है उनका। और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुल 5 आरोपियों के साथ मिलकर ये हत्या की है। बाकी 2 आदमियों को और चोटें पहुंचाई हैं, जो जेल इलाज है। हमने इनको कल गिरफ्तार कर लिया था और आज अदालत में पेश किया, जिनका 2 दिन पुलिस रिमांड लिया गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा कि भाजपा संविधान बदलने की तैयारी में, देश को बचाने और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको आगे आना होगा। मंत्री गोपाल राय ने तंज कसते हुए कहा कि कोयला चोर नवीन जिंदल कैसे भाजपा का कोहिनूर बन गए। इंडिया गठबंधन की तरफ से हरियाणा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी के समर्थन में हम दिल्ली से यहां पर पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिस तरह से मतदान प्रतिशत में कमी आई है, वो इस बात का साफ साफ प्रमाण दे रही है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने देश के लोगों को दो चीजें दी हैं। एक तो निराशा दिया है और दूसरा लोगों में डर दिया है। पूरा देश आज इस लोकसभा चुनाव के दौरान या तो निराशा में जी रहा है या फिर डर में जी रहा है, दहशत में जी रहा है। इसके तथ्य, इसके प्रमाण चारों तरफ आज दिख रहे हैं। मोदी जी का प्रचार चल रहा है कि अभी तो हमारा ये टेलर है। आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन जिस तरह से चुनाव लड़ रहा है और जमीनी स्तर पे अलग अलग राज्यों में जिस तरह से उसे साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है, उसकी बौखलाहट देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और अब उनके भाषण में भी दिखने लगा है। खबर यमुनानगर से है, जहां घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का करंट लगने से शिवपुरी कॉलोनी में 10वीं कक्षा के छात्र अजीत की मौत हो गई। आपको बता दें कि छात्र ने हाल ही में 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। अभी उसकी परीक्षा का परिणाम आना बाकी है। छात्र की मौत से परिजनों का बुरा हाल है। आरोप यह है कि बिजली निगम में कई बार शिकायत दी गई थी इसकी, लेकिन तारों को शिफ्ट नहीं किया गया। यह हादसा बिजली निगम अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है। करीब एक सप्ताह पूर्व 21 वर्षीय जुनैद को भी इन तारों से करंट लग चुका है। 14 अप्रैल को करंट लगा था मैडम। ये मेरे पे ये चोट लगी है, सर में भी लगा मैडम यहाँ पर। तो मेरे को तो मैम मौके पे मेरा दोस्त था मैम, उसने बचाया। मेरे को 2 घंटे बाद होश आया। वो मेरे को हॉस्पिटल ले गए फटाफट डॉक्टर कृष्णा पे जी कैंप में। वहाँ पर मेरे को होश आया। उसके बाद मैम मुझे कुछ याद नहीं था। फिर 2 दिन तक मैडम मेरे को तबीयत मेरी ऐसी हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था जी। ये ऐसी इसमें ऐसा करंट है जी। अगर हमें तो डर लगता है कि हमारे बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, कल को बरसात में आर्थिंग ना पकड़ ले या कुछ ना पकड़ ले। इस तारों की वजह से कोई अपने बच्चों को छत पर नहीं चढ़ने देता जी। लोग गर्मी में अपने घर में पड़े रहते हैं जी, छत पे चढ़ते नहीं जी। इसकी चलो शाम को छत पे चढ़ जाएं। इस तारों से तो जी इतना खतरा है। पर हमने इतनी बार इसकी कंप्लेंट दी है लिखित में, पर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया मैम। बिजली विभाग वाले कहते हैं कि कभी इस पर 40,000 खर्चा आएगा, कभी 50,000 खर्चा आएगा। वो कहते हैं वो खर्चा आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर मैम गरीब लोग 40,000 रुपये देंगे तो फिर वो इस तार को क्यों हटवाएंगे मैम? वो तो कहीं और ही घर देखेंगे ना। बिजली बोर्ड में दिए थे, लिखित मेरे पास है। हमारे घर में मीटर नहीं लग रहा था, तो 4 साल में अंधेरे में रहे, दिया जला के रहे। और 6 महीने के बाद हमारा बिजली वाला के बोले कि हमारा खंभे झुका हुआ है मेरे घर के तरफ, आप सीधा कीजिए। बोले कि हम 30-35 हज़ार रुपये खर्चा पड़ेगा आप। उसके बाद कंप्लेंट करने के बाद सीएम विंडो के पास मैंने कंप्लेंट किया। सीएम विंडो के पास जाके के खंभे हमारा सीधा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, सारे हम लोग परिवार के ऊपर ही गई हुई है तार। बिल्कुल ये बिल्कुल छत के ऊपर है, पूरी है मैडम, के ऊपर है। हमारे बच्चों को भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है हम लोगों को। आप देखिए ऊपर एक बार।
अगली खबर करनाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल लगातार चुनावी दौरे पे व्यस्त हैं। लेकिन इस बीच वो लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां भी जानने और समझने में लगे हुए हैं। साथ ही खिलाड़ियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को करनाल क्लब में मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। खिलाड़ियों के साथ खेलों और खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की। मनोहर लाल ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित और ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में योगेश्वर दत्त, कबड्डी खिलाड़ी जसवीर सिंह, बलराज विजेंद्र सिंह बॉक्सर, सुमित सांगवान, परवीन कुमार कबड्डी खिलाड़ी, रिया इंटरनेशनल पैरा एथलीट के साथ कई और बड़े दिग्गज खिलाड़ी मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीते दिन विजय सांपला के करीबी रॉबिन सांपला भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो वहीं विजय सांपला को मनाने के लिए कुछ दिन पहले पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ और हरजीत ग्रेवाल भी उनके होशियारपुर आवास पर पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि पंजाब प्रधान के साथ मीटिंग के बावजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सांपला की नाराजगी दूर होते नजर नहीं आ रही। बुधवार को पंजाब भाजपा प्रभारी विजय रूपाणी विजय सांपला को मनाने उनके घर पहुंचे। इस दौरान भाजपा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर फतेहगढ़ से है, जहां हाल ही में गांव धर्मगढ़ में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने काले झंडे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विरोध करने वाले अमरीक सिंह पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान घायल अमरीक सिंह ने बताया कि उन पर कार सवार लोगों ने हमला किया है। एक व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल थी, उसने उस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल नहीं चली। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बीती शाम जो मेरे पे हमला होया, मैं उस बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ i20 ਗੱਡੀ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਰ ਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਨਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆ। ਪਿਸਟਲ ਆਪਦਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਲੱਕੀ ਰਹੀ, ਕਿਸਮਤ ਲੱਕੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਣ ਚ ਭੱਜਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ पता थी कि मैं बचता नहीं। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल ने आज कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा यदि कांग्रेस जीती तो अपने घोषणा पत्र के अनुसार वह महिलाओं के मंगलसूत्र तक जब्त कर लेगी। जबकि मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कंवरपाल ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म होने जा रहा है। खबर फरीदकोट से है, जहां एक गांव में बीजेपी के कैंडिडेट हंसराज का विरोध कर रहे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान किसानों ने यह आरोप लगाया कि किसानों को खेतों में भगा भगा कर पीटा गया, जिसके बाद छोटे बच्चों और महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां जन सेवक क्रांति पार्टी ने गुड़गांव लोकसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अल्ग ने सिकोहपुर के रहने वाले विजय यादव को गुड़गांव लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। अंकित अल्ग ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने और दक्षिण हरियाणा के विकास के लिए विजय यादव को मैदान में उतारा गया है। आज तक निवर्तमान सांसद राव इंद्रजीत अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों की सुध नहीं लेते हैं। अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो जनता के बीच जाने की तैयारी में जुट गए हैं। तो संगठन क्या होता है? आप
आज एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, मैं कहूंगा जिन्होंने निचले स्तर से लेके ऊपर तक के पद बांट दिए, सिर्फ वो कागजों पे संगठन होता है। संगठन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक सेवा का भाव चाहता है, जिसके अंदर सेवा का भाव हो, जो ये चाहता है कि परिवर्तन हो, जो चाहता है कि उनकी समस्याओं को कोई उठाए, उनके मुद्दों को कोई उठाए, उनके हक के लिए कोई लड़े, वो संगठन होता है। अब लोग ही तो संगठन है। ये बार बार ये शब्द आता है कि संगठन नहीं है, संगठन नहीं है। मैं कहता हूं अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, तो वो संगठन। देखो, हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात थे और कई दिनों से बातचीत चल रही थी। और रही बात जो बड़ी बड़ी पार्टियां बताई आपने, उनसे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, क्योंकि उनका अब एक अपना क्राइटेरिया है। हम उस क्राइटेरिया में बंध के गूंगे बहरे रह के काम नहीं कर सकते। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अंबाला से है, जहां आज अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार 3 युवकों में से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो दूसरे ने अस्पताल में अपने प्राण त्याग दिए, तो तीसरा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ये युवक अग्निवीर की परीक्षा देने जा रहे थे, जो परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही दुर्घटना का शिकार होकर मौत की बलि चढ़ी। फिलहाल पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई में जुट गई। आज हमारे पास सूचना आई थी कि एक पिकअप का और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, तो मौके पे हम गए। मौके पे जाके पता चला कि एक बाइक पे 3 लड़के थे और वो आईजोन सेंटर एग्जाम देने जा रहे थे अग्निवीर का। और जब एक्सीडेंट हुआ तो एक बंदा मौके पे एक्सपायर हो गया और जो 2 लड़के थे उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनमें से एक की वहां जाके मौत हो गई। जो 2 लड़के थे ये यमुनानगर के रहने वाले के थे, छछरौली यमुनानगर के, और एक चरखी दादरी का था। तीनों ही जो लड़के थे वो अग्निवीर का एग्जाम देने के लिए जा रहे थे आईजोन सेंटर पे। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? ये बाइक थी और जिसपे तीनों सवार थे और पिकअप गाड़ी के साथ एक्सीडेंट। अगली खबर सिरसा से है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दे डाला। जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है, लोग भुगत चुके हैं, अब जनता को सब समझ में आ गया है, अब जनता समझदार बन चुकी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिर्फ बातें लिखी गई हैं, देश को प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। देश की दीदी अब लखपति के नाम से जानी जाती है। कराया जाएगा। ये जो कांग्रेस ने 5 तारीख को अपना मैनिफेस्टो जारी किया और जो उन्होंने देश को तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर बांटने के लिए अपने रिटर्न रूप में मैनिफेस्टो में कहा, उसी विषय को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें विशेष रूप से उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा है कि जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो वो जातीय सर्वेक्षण के आधार पर, जनगणना के आधार पर और ऐसे बोर्ड का निर्माण करेंगे जिसमें ये सर्वे कराया जाएगा कि जो देश के अंदर हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उसके अंदर विशेष रूप से जो इंडस्ट्रियों के रूप में जो विशेष रूप से पैसा है वो किन के पास है, और इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किन के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इसका सर्वेक्षण कराते हुए, इसका सर्वे कराते हुए, और विशेष रूप से इनके अंदर मिनॉरिटी को कैसे 15% आरक्षण मिले, इसके ऊपर। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि सबकी इनकम बराबर कर देंगे। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा और कहा कि पहले मेरी और राहुल गांधी की इनकम बराबर करवा दो। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कहां देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं। प्रियंका गांधी ने एक बयान में कहा है कि भाजपा संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, इस पर भी अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा तो संविधान को मानती है, तभी भाजपा ने उस दिन घोषणा पत्र जारी किया जिस दिन संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था। भाजपा तो सबसे ज्यादा संविधान को मानती है। आप देखिए, भाजपा का घोषणा पत्र जिस दिन जारी हुआ, उस दिन संविधान निर्माता
अंबेडकर जी का जन्मदिन था, बल्कि हर चीज में। और ये कांग्रेस, इसने जो उनका हाल किया अंबेडकर जी का, उनको जो सभा थी, जो रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र से उनकी आनी थी, वहां उनको नहीं बनने दिया। ये बात करते हैं संविधान की। खबर सिरसा से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नितासा राकेश सिहाग ने कहा कि 60 के दशक से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। हम वर्षों से इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एजेंडा देश में सेट किया, जिसके बाद कांग्रेस लगातार पराजित हो रही है। अब कांग्रेस फिर से एक बार तुष्टीकरण के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। मंचों पे कहा गया, उनके जो परिवारों के द्वारा देश को बांटने की नीतियां उनके सिस्टम से चल रही हैं, उनके समय में चलती आ रही हैं, ये उनके, मैं आपको डेट के साथ और सन के साथ बता रही हूँ कि उनके द्वारा, उनके प्रधानमंत्री के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा जो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंचों पे कहा गया है, ये उसकी बात कर रही हूँ मैं। मुसलमानों के देश के संस्थानों पर पहला हक वाला मनमोहन सिंह जी का बयान, ये हम सब ने देखा था। उसमें उन्होंने विशेष रूप से क्या कहा था कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी में अलग से 15% का आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग से आरक्षण दिया गया। धर्म परिवर्तन करने पर भी जो एससी, तो वहीं इनेलो प्रदेश प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलसूत्र पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो खुद के मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए वो किसी के मंगलसूत्र की बात क्यों करें। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने कहा कि पहले दौर के चुनाव के बाद जब उन्हें लग रहा है कि वो 200 से भी कम सीट पर रह जाएंगे, तो उन्होंने मंगलसूत्र का नया कार्ड खेला है। अभय चौटाला ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की बौखलाहट का नतीजा है कि वो हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। ये मुसलमान को अलग थलग करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव को जीतने का प्रयास है, नहीं जीत पाएंगे। 102 सीट की जो अब तक जो वोटिंग हुई है, जो रिपोर्ट इनके पास गई है, उससे इनको साफ और स्पष्ट बता दिया गया कि तुम 200 से भी कम में जाने वाले हो। तब ये नया कार्ड निकाल करके ले आए, तब ये मंगलसूत्र की बात करी है। मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। आपने चाय बनाने के अनोखे तरीके के चलते फेमस डॉली चाय वाला एक बार फिर सुर्खियों में। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चाय पिलाने का उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने साथियों के साथ डॉली चाय वाले की चाय की दुकान पर चाय की चुस्की ले रहे हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां ब्रह्म सरोवर के नजदीक बने कूड़े के डंपिंग यार्ड में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 45 मिनट बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ब्रह्म सरोवर के नजदीक बने डंपिंग यार्ड में आग लग गई। सूचना प्राप्त होते ही दमकल विभाग गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पिहोवा ब्लॉक में नगर पालिका कार्यालय में सीएम फ्लाइंग टीम ने दबिश दी। तो वहीं अचानक पहुंची टीम ने पालिका में हाजिरी रजिस्टर, प्रॉपर्टी टैक्स, नो ड्यू सर्टिफिकेट, परिवार पहचान पत्र से लेकर चैत्र 14 मेले से संबंधित टेंडर और रिकॉर्ड तक खंगाला। दरअसल आपको बता दें कि टीम को पालिका में अनियमितता की शिकायतें मिल रही थी। बुधवार सुबह करीब 10 बजे सीएम फ्लाइंग टीम ने दस्तक दी
और टीम के आते ही कार्यालय में हाजिरी रजिस्टर जांचा और जांच परख करने के बाद पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों में खलबली मच गई। कुछ कर्मचारी सीटों पर नहीं थे, वो तुरंत अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। इसके अलावा कुछ अधिकारी फील्ड में घूम रहे थे, लेकिन टीम के पहुंचने के बाद तत्काल कार्यालय पहुंचे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियों द्वारा अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए, जिसके चलते पिछले दिनों भाजपा की तरफ से भी जिला होशियारपुर में कैबिनेट मंत्री सोम प्रकाश की धर्मपत्नी को हाईकमान की तरफ से टिकट दे दिया गया था, और जिसके चलते पूर्व मंत्री विजय सांपला नाराज दिखाई दे रहे थे और उन्हें ट्वीट के जरिए भी अपनी नाराजगी भाजपा के साथ जताई थी, जिसके चलते भाजपा की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। और आज विजय सांपला निवास स्थान पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ सहित कई अन्य भाजपा के राजनीतिक अधिकारी मौजूद रहे और विजय सांपला को मनाने में कामयाब रहे। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।